नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रणथंभौर के नरेश हम्मीर देव के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरणांजलि कार्यक्रम आयोजित, विधायक दिया कुमारी ने किया संबोधित। जेडीए की खाली पड़ी जमीन पर मानव कंकाल मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। और सावन का महीना आते ही शिवालयों में गूंजे जयकारे, मंदिरों में भक्तों ने किया दुग्धाभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। रणथंभौर के यशस्वी नरेश हम्मीर देव के बलिदान दिवस के मौके पर जवाहर कला केंद्र में स्मरणांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर की रणथंभौर विकास समिति और सवाई माधोपुर जिला समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने हम्मीर देव के व्यक्ति और कृतित्व पर अपने विचार प्रकट किए। सवाई माधोपुर से भाजपा विधायक और पूर्व राज्य परिवार सदस्य दिया कुमारी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जाने माने वरिष्ठ इतिहासकार रणवीर सिंह ने कहा कि इतिहास की अनेक धाराएं हैं, इसलिए हमें हमारे इतिहास, पुरातत्व और पुरा संपदा का संरक्षण करना होगा ताकि इससे भावी पीढ़ी को अवगत कराया जा सके। रणवीर सिंह ने प्राचीन अभिलेखों और इतिहास के पन्नों से कई तरह के किस्से और उदाहरण देते हुए हम्मीर देव के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डाला। अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि हम्मीर देव का युद्ध, धर्म की पालना और शरणागत की जीवन रक्षा के वचन निभाने के लिए हुआ, जो उस युग में कौमी एकता की एक मिसाल बनी। रणथंभौर विकास समिति के अध्यक्ष गोकुल चंद्र गोयल के मुताबिक हम्मीर देव के बलिदान दिवस के मौके पर हर साल इस तरह का कार्यक्रम करके उन्हें याद किया जाता है। वहीं सवाई माधोपुर विधायक दिया कुमारी ने कहा कि हम्मीर देव जैसे योद्धा को याद करना और भावी पीढ़ी को उनके जीवन से सबक लेने के मकसद से होने वाले इस तरह के आयोजन वाकई सराहनीय है। नहीं, बहुत आज जो विषय लिए आज के कार्यक्रम में वो बहुत ही, मैं सोचती हूँ, गंभीर विषय थे। स्पेशली जो सवाई माधोपुर का हेरिटेज कल्चर है, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, फैसिलिटीज़ कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। काफ़ी ऐसी हिस्टोरियंस भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी अच्छे सजेशंस दिए। तो मैं सोचती हूँ इस तरह के जो आयोजन है ये लगातार ऑर्गेनाइज किए जाए तो इससे बहुत कुछ जानने को, सीखने को और करने को मिलेगा। और हम लोग बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी मैं पूरा अपना करूंगी जितना भी हो सकेगा कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए, खास करके सवाई माधोपुर में। मकसद ये है कि रणथंभौर का किला वन्य जीव अभयारण्य ने दाब दिया, तो रणथंभौर का किला और वहाँ का जो अंतिम शासक हम्मीर था ना, जिसके वंश में कोई बचा नहीं था, अपन बचे अब, तो उसकी याद को सब लोगों को अपन अनुभव कराएं कि उस हम्मीर ने लड़ाई जो लड़ी अपने लिए नहीं लड़ी, उस मोहम्मद शाह के लिए लड़ी। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उसकी जानकारी लोगों को मिले और सवाई माधोपुर का गौरव बढ़े। सवाई माधोपुर के अपन निवासी हैं, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। तो रणथंभौर विकास समिति रजिस्टर्ड सोसाइटी है और सवाई माधोपुर समाज जयपुर में बना हुआ है, दोनों मिलकर के इस काम को करते हैं। वहीं भाजपा विधायक दिया कुमारी ने प्रदेश के पारंपरिक गौरव और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने के लिए कल्चरल पॉलिसी बनाए जाने की पैरवी की है। जवाहर कला केंद्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौजूदा समय में सरकार की ओर से ठोस कल्चरल पॉलिसी की दरकार समझी जा रही है, जिसके लिए जल्दी ही इतिहासकारों और कला एवं संस्कृति क्षेत्र से जुड़े जानकारों और प्रमुख शख्सियतों से राय मशवरा करके प्रस्ताव बनाया जाएगा। फिर इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। नहीं, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, स्पेशली हमारे इस स्टेट में, राजस्थान में कल्चर, आर्ट, टूरिज्म ये सब इंटरलिंक्ड है और इसकी पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। एंड आई विल डेफिनेटली पुट दिस अप इन द असेंबली ऑल्सो एंड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। 22 गोदाम पुलिया के नीचे जेडीए की खाली पड़ी जमीन पर कंकाल मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अशोकनगर थाना पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। कंकाल का एएफएसएल टीम ने भी मौके पर आकर मुआयना किया। इसके बाद पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
कंकाल काफी पुराना होने की वजह से वो दूर दूर तक सड़ांत मार रहा था। दरअसल अशोकनगर थाना पुलिस को खाली पड़ी जमीन पर कंकाल मिलने की सूचना वहां क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों से मिली। कंकाल मिलने की खबर फैलते ही मौके पर तमाशबीनों का जमावड़ा लगने लग गया। पुलिस की प्रारंभिक तफ्तीश में सामने आया है कि कंकाल किसी महिला का है। कंकाल को देखकर पुलिस ये मानकर भी चल रही है कि किसी ने महिला का कत्ल करके उसके शव को पत्थरों से कुचलने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने, छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने सूचना दी कि साहब एक कोई यहाँ कंकाल पड़ा हुआ है, जिस पर हम मौके पर आए। यहाँ जेडीए ने इस पूरे क्षेत्र में खुदाई कर रखी है और खुदाई से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई गड़ी हुई लाश थी और खुदाई से निकली है। फिर भी इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी कोई नई चीज़ अगर सामने आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, तो उसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पर तो ऐसा लगता है कि ये कम से कम 12 महीने या उससे ज़्यादा ही हो सकती है, पुरानी डेड बॉडी है। आषाढ़ी पूर्णिमा के साथ ही भोले बाबा की आराधना का श्रावण मास पर्व भी शुरू हुआ। श्रद्धालुओं की ओर से गुरु पूर्णिमा से ही भोलेनाथ का बिल्व पत्र चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि श्रावण पूर्णिमा तक चलेगा। 1 माह तक छोटी काशी शिव में दिखाई देगी। जगह जगह कांवड़ियों का हुजूम और भोले बाबा के भजनों की गूंज से माहौल में शिव भक्ति के रंग सराकार दिखाई देंगे। शहर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों ने बिल्व पत्र चढ़ाकर दुग्धाभिषेक करके पूजा अर्चना की। वहीं झारखंड महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। सावन मास में पवित्र सरोवरों से जल लाकर भगवान भोले का चढ़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया और पहले सावन के सोमवार को शिवालयों में काफी संख्या में भीड़ दिखने को मिलेगी। सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर भोले भंडारी की पूजा अर्चना भी की जाएगी और महिलाएं व्रत रखकर बागों में खाना खाकर अपना व्रत खोलेंगी। महीने में सावन मास बड़ी पवित्र माना गया है। ये शंकर भगवान को प्रिय है। इसमें लोग दिन में जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं शंकर भगवान की, इसलिए ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इधर सावन शुरू होते ही सड़कों पर हर हर महादेव के जयकारों से छोटी काशी गूंज उठी। वहीं हरिओम शिव भक्त सेवा मित्र मंडल सोडाला की ओर से 20 जुलाई को कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सोडाला में एक कार्यालय का भी राजस्थान सरकार के मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि 20 जुलाई को पवित्र सरोवर गलता जी से सुबह 5 बजे 351 भक्त कावड़ लेकर रवाना होंगे और झारखंड मंदिर में भगवान भोले का जलाभिषेक किया जाएगा। इस मौके पर कावड़ यात्रा में महिलाएं, बच्चे व युवा शामिल होंगे। इस कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। जयपुर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और इस देश की परंपरा है कि सावन के महीने में शिव की भक्ति में पूरा समाज लीन हो जाता है। जयपुर की उसकी एक अनूठी छाप है। ओम शिव शक्ति मंडल पिछले 5 वर्ष से कावड़ यात्रा निकालता है और वहाँ गलता जी से कावड़ यात्रा शुरू होकर के लगातार यहाँ आती है और बड़े समूह के रूप में सब जने मिलकर के शिव जी की झारखंड महादेव तक जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इस बार एक विशेष है जिस प्रकार का सब लोगों की तरफ से जो मौसम विज्ञान बता रहे हैं कि सावन के कम, बरसात के कम होने का योग है, तो सब समाज मिलकर के इस बात की ईश्वर से कामना कर रहा है कि अच्छी बरसात हो, राजस्थान में खुशहाली आए, देश एक समृद्ध होकर खड़ा हो। निश्चित रूप से कावड़ यात्रा के माध्यम से जिस मनोकामना को लेकर के इस मंडल के सभी सदस्य जा रहे हैं, उनकी मनोकामना सफल हो, ऐसी मैं भी शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। 5वीं यात्रा है हमारी कावड़ियों की और ये जो है गलता तीर्थ से कावड़ियों के द्वारा गंगा जल लेके और जो है गणेश मंदिर आएगी, गणेश मंदिर से रवाना होके और सोडाला में आएगी। सोडाला से जो है अपने झारखंड महादेवनाथ के यहाँ 351 कावड़ यात्री आएंगे
उनका जगह जगह रोक के लोग स्वागत भी करेंगे। ये यात्रा देश की खुशहाली और अधिक बरसात के लिए हमारी 5वीं यात्रा होगी हरिओम शिव शक्ति मित्र मंडल समिति की ओर से। हमारी यहाँ से 20 तारीख की रात को 10 बजे यहाँ से कावड़ यात्रा के लिए रवाना होकर पहले गलता जाएगी। गलता से वहाँ पे सब भक्त लोग नहा धो के वहाँ से कावड़ की पूजा कराते और सीधी वहाँ से रवाना होती गणेश जी के मंदिर आएगी। मंदिर के बाद 22 गोदाम रुकेगी, वहाँ पे लोग बाग सेवा करेंगे। यहाँ पे फिर सोडावन रुकेगी, फिर झारखंड महादेव जी के यहाँ पे प्रस्थान कर जल सेवाएं वहाँ। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई है और सोमवार को भाजपा सरकार विधानसभा में पहला बजट पेश करेंगी। राज्य में निवेश बढ़ाने, कमजोर मानसून से निपटने, विकास दर बढ़ाने और रोजगार में वृद्धि जैसी कई चुनौतियां हैं तो पेट्रोलियम रिफाइनरी, सौर ऊर्जा, गैस, खनिज व पर्यटन जैसे क्षेत्रों से आशाएं भी खूब हैं। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है यह बजट के पिटारे में बंद है और सोमवार को यह पिटारा खुलेगा। पुलिस द्वारा जिलों में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों को पकड़ने का अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत पुलिस ने प्रदेश में गत सप्ताह विभिन्न अपराधों में 442 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभाग की 60 दिवसीय योजना एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त, जुआ व सट्टे खेलने वाले एवं अवैध हथियार रखने वालों पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने राज्य में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते पाए गए 50 व्यक्तियों, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त 119 व्यक्तियों, जुआ व सट्टे खेलने वाले 210 व्यक्तियों एवं अवैध हथियार रखने वाले 63 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार 442 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। जयपुर नगर निगम की ओर से अंबेडकर सर्किल पर सफाई कर्मियों के लिए आयोजित किए गए मोटिवेशनल सेमिनार में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ लोगों ने निगम सीईओ एलसी असवाल पर स्याही फेंक दी। स्याही के असवाल सहित कई पुलिसकर्मियों और आसपास खड़े निगम अफसरों और कर्मचारियों के कपड़े खराब हो गए। हंगामा करने वाले असवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम के अंदर प्रवेश कर गए। जिस समय सफाई कर्मियों के ही एक धड़े ने हंगामा खड़ा किया, उस वक्त असवाल सफाई कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कि विरोध करने वालों को वहां मौजूद पुलिसकर्मी रोकते, उनमें से किसी ने एक सीईओ पर स्याही फेंक दी। विरोध करने वाले विक्रम वाल्मीकि का कहना था कि असवाल ने सफाई कर्मियों को धमकी देकर इस कार्यक्रम में बुलाया है। वे सफाई कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार के कारण ही गहलोत ने उन्हें निगम से हटा दिया था, लेकिन अब भाजपा सरकार आते ही वे वापस आ गए। वे असवाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। हंगामे के बाद असवाल ने सफाई कर्मियों को कहा कि वे जयपुर की सफाई व्यवस्था को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होटल गणगौर में आयोजित की गई, जिसमें 100 करोड़ के आंगनबाड़ी कल्याण कोष को जारी रखने एवं कोष राशि को बढ़ाने की सरकार से मांग की। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए संघ के संस्थापक प्रभारी छोटे लाल बुनकर ने बताया कि गहलोत सरकार के बजट घोषणा में 100 करोड़ के कल्याण कोष से आंगनबाड़ी महिलाओं के बच्चों के लिए कई घोषणाएं की थी और आदेश भी जारी हुए थे, लेकिन इन घोषणाओं को वर्तमान सरकार ने रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी महिलाओं को नियमित करने का वादा किया था।
इसलिए 14 जुलाई को आने वाले बजट में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को नियमित करें एवं अगर नियमित नहीं करें और तब तक इनका मानदेय महंगाई के चलते 10,000 रुपए करें, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी सके। बुनकर ने इस दौरान बताया कि रायपुर मारवाड़ थाना अंतर्गत एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ 3 लोगों ने चाकू की नोक पर गैंग रेप किया था, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है। इस मामले में दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। मांग है इनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जिसमें कार्यकर्ता है, आशा सेविक ने, ग्राम साथी ने, सहायिका है, इनको राज्य कर्मचारी बनाया जाए। वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को हम राज्य कर्मचारी बनाएंगे। तो अब सरकार बन गई, इनको तत्काल बनाना चाहिए और उसमें प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। उसमें अगर देरी हो रही है तो महंगाई को देखते हुए 10,000 रुपये प्रति माह जो इनको मानदेय मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा, जो आर्थिक और मानसिक रूप से इनका शोषण है। दूसरा, निवर्तमान सरकार जो गहलोत सरकार ने 100 करोड़ रुपए का एक आंगनबाड़ी कल्याण कोष बनाया था, उसमें फंड्स भी डाला गया। बीमारी पर 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति जो है 750 रुपए से लेकर हायर एजुकेशन पर 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति थी और एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन पेंशन योजना लागू की थी। वर्तमान सरकार ने पता नहीं किन कारणों से उस योजना को रोक दिया गया। तो महिला हित में इन महिला हितकारी जो योजना को लागू करना चाहिए। चुनावी घोषणा में सरकार ने, जनता पार्टी सरकार ने, हमारी मैडम ने चुनावी घोषणा में ये कहा था मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी, पैरा टीचर्स, इन सबको राज्य कर्मचारी घोषित कर देंगे। परंतु सरकार, जब हमने पूरी हमारी लगन तरह से, हम महिलाओं ने पूरी कोशिश करके मैडम का साथ दिया और आज हमारी सरकार मौजूद है, तो मैडम को चाहिए कुछ हमारे लिए, महिला होते हुए महिलाओं के लिए सोचें। तो अब जब सरकार बन चुकी है तो हमारे लिए मानदेय के लिए सोचें कि भाई अगर राज्य कर्मचारी अगर वो नहीं बना पा रही समय पे, तो हमारे लिए कुछ मानदेय ऐसा बढ़ा दें ताकि हम सम्मान से कह सकें कि हमारा मानदेय इतना है। कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए 10,000 रुपये तो हो, क्योंकि हमारी स्थिति जो है, हमारे महिला बाल विकास में कुछ महिला ऐसी हैं आर्थिक स्थिति से बिल्कुल गई बीती हैं, कुछ जिनके पति ने छोड़ दिया या कुछ की, मतलब कहीं से कैसे भी मान लो, उस तरह की महिलाएं हैं। तो सरकार महिला होते हुए हम महिलाओं के बारे में कुछ सोचे और ऐसी, जब तक राज्य कर्मचारी नहीं बना रही तब तक हमारे लिए ऐसा सोचे कि हम सम्मान से कह सके कि हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं और हमारा खर्चा हम स्वयं चलाते हैं। जयपुर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी LC असवाल ने रविवार को आयुक्त, कार्मिक लेखा, वित्तीय सलाहकार, तकनीकी अधिकारियों तथा स्वास्थ्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर सफाई कर्मचारियों के कल्याणार्थ अविलंब कार्रवाई के लिए 2800 कर्मचारियों की इसी माह भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसके लिए अधिनियम 1996 में शिथिलता देने बाबत लिखा गया है। असवाल ने बताया कि 2800 सफाई कर्मचारियों की भर्ती से जहां सफाई कर्मचारियों के अच्छे दिन आएंगे, वहीं जयपुर की सफाई व्यवस्था भी मजबूत होगी। जयपुर में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सफल होगी। इसके लिए निगम तथा जयपुर के सफाई कर्मचारी एकजुट होकर कार्य करेंगे। सूरत, बैंगलोर, चेन्नई जैसे महानगरों के जैसे जयपुर भी सफाई में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा। वहीं असवाल ने बताया कि जो सफाई कर्मचारी और जमादार पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, जो सफाई व्यवस्था को चकाचौंध रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन 21 सेकंड ग्रेड जमादारों को नियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में 4 माह के वर्षा काल के दौरान मानसून कैसा रहेगा, इसको लेकर हर साल जंतर मंतर पर वायु परीक्षण के बाद की गई भविष्यवाणी सटीक निकलती है। इसका प्रमाण है पिछले 4 सालों में बारिश को लेकर ज्योतिषविदों की ओर से की गई भविष्यवाणी। इसमें अच्छी और उत्तम वर्षा की बात कही गई तो
मेघ जमकर बरसे। ज्योतिष विदों के अनुसार प्राचीन समय से ही ज्योतिष यंत्रालय जयपुर जंतर मंतर में ध्वज पूजन और सूर्यास्त के समय सम्राट यंत्र के ऊपर 105 फीट की ऊंचाई पर यह वायु परीक्षण किया जाता है। इधर जंतर मंतर में शनिवार शाम को करीब 7:15 बजे ध्वज पूजन और सूर्यास्त काल में वायु परीक्षण किया गया। इस दौरान शहर के प्रसिद्ध विद्वानों, धर्मशास्त्री और ज्योतिष विदों की उपस्थिति में वृष्टि संबंधी पूर्वानुमान का निर्णय लिया गया। इस दौरान देवर्षि कलानाथ शास्त्री, पंडित कृष्ण गोपाल ब्रजेश, पंडित शिवचरण शास्त्री, प्रोफेसर भास्कर शर्मा, विनोद शर्मा सहित अनेक विद्वान मौजूद रहे। परीक्षण के दौरान वायु का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर रहा। इस दौरान कुछ समय के लिए पूर्व और अग्निकोण की ओर भी हवा का प्रवाह रहा, जिसके चलते जयपुर और आसपास के क्षेत्र में अल्प वर्षा और खंड वृष्टि का योग बताया गया। वायु धारणी में अभी वायु का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। जो सूर्यास्त के समय वायु का प्रवाह देखा जाता है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर था, लेकिन इसमें जो 2 मिनट का समय होता है जो वायु का प्रवाह देखने के काम आता है, उसमें 3 तरह की स्थितियां रही कि एक पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, एक वायव्य से अग्नि की ओर और एक स्थिरता भी रही कि वायु का प्रवाह बिल्कुल किसी भी दिशा को नहीं रहा। कुछ क्षण के लिए ऐसा रहा। तो ऐसी स्थिति में जो वायु की स्थिति दिख रही है वो तो वायु प्रवाह से तो ये अल्प वृष्टि का संकेत देती है, लेकिन जो प्रसव काल से प्रसव काल तक का जो योग बन रहा है कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक का, उसमें कई सारे योग ऐसे हैं जो वृष्टि के संकेत देते हैं। इसलिए ये मध्यम और अल्प वृष्टि का संकेत मिल रहा है आज के वायु परीक्षण से। जंतर मंतर स्मारक में वायु परीक्षण किया गया है। ये परंपरा 1976 से चली आ रही है। इसमें 4 माह के अंदर वायु का 100 किलोमीटर के एरिया में वर्षा कैसी होगी इसका अनुमान लगाया जाता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर वायु का वेग है, जिससे खंड वृष्टि अल्प वृष्टि का योग बनता है। हेल्दी स्माइल्स ग्रुप की ओर से रविवार को अजमेरी गेट स्थित कंट्रोल रूम में निशुल्क दंत एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ग्रुप के संयोजक एवं भूतपूर्व अध्यक्ष इंडियन डेंटल एसोसिएशन डॉक्टर समीर शर्मा ने बताया कि शिविर में दांतों की बीमारी एवं उनकी रोकथाम, बालों में बीमारी एवं उनको झड़ने से रोकने संबंधी समस्याओं के बारे में बताया और निशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। सह संयोजक डॉक्टर बलविंदर ठक्कर ने बताया कि इस दौरान करीब 200 पुलिस कर्मचारियों ने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान एक व्याख्यान माला आयोजित कर सभी बीमारियों के बारे में बताया। डॉक्टर समीर शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों राजस्थान पुलिस अकादमी में भी दंत एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भी करीब 600 पुलिसकर्मियों ने इस शिविर का लाभ उठाया था। ये अभी इन दिनों में हमारा एक हेल्दी स्माइल्स ग्रुप है, जिसकी ओर से हम ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अभी इन दिनों हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिस कड़ी में हमने कुछ दिन पहले राजस्थान पुलिस एकेडमी में भी कैंप लगाया था, एक मेगा कैंप, जिसमें करीब 600 पुलिस कर्मियों ने उसका लाभ उठाया था। और उसी कड़ी में हमने यादगार कंट्रोल रूम के अंदर आज ये एक मुफ्त निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर एवं बालों के प्रत्यारोपण संबंधी समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला है इसमें। और इसमें भी आज करीब 200 से 300 पुलिसकर्मी इसमें लाभान्वित होंगे। और इसके ऊपर हमने एक छोटा सा व्याख्यान का भी एक आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न विषयों पर हमने व्याख्यान दिया। आज जो व्याख्यान दिए गए हैं उसके अंदर सबसे पहले तो दांतों की जो कॉमन समस्या है, जैसे दांतों में से खून आना, जो कि हमने देखा है यहाँ पे दांतों में बदबू आना एक सबसे बड़ी समस्या पाई गई पुलिस कर्मियों के अंदर, तो उसके ऊपर व्याख्यान थे। जनरल डेंटल हेल्थ के ऊपर, बाल प्रत्यारोपण के ऊपर थे, एक इनकी डाइट, जो भी किस तरह से इनको खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्योंकि इनसे लंबी ड्यूटी किसी की नहीं होती और ये हमेशा ड्यूटी पे 12 घंटे को तत्पर रहना पड़ता है। तो उसके ऊपर काफ़ी व्याख्यान रहे और काफ़ी वो सराहे गए हैं। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई कि दूसरी भी जगह पुलिस लाइन्स वगैरह के अंदर जहाँ पे जाएँ वहाँ पे इस तरह के व्याख्यान करे जाएँ। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया वो यही था कि यहाँ पे पुलिसकर्मियों को कम पानी पीने की वजह से पायरिया की समस्या सबसे ज़्यादा रही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रणथंभौर के नरेश हम्मीर देव के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरांजलि कार्यक्रम आयोजित, विधायक दिया कुमारी ने किया संबोधित।
जेडीए की खाली पड़ी जमीन पर मानव कंकाल मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। और सावन का महीना आते ही शिवालयों में गूंजे जयकारे, मंदिरों में भक्तों ने किया दुग्धाभिषेक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।